हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हो रही है सुबह और आप देख सकते हैं कैसे चिलचिलाती धूप निकली हुई है। तो मुझे तो ये धूप पसंद है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, लपट हो रही है। और जोया के पापा निकल गए हैं बाहर। उन्होंने कहा था मुझे जल्दी उठा देना, मुझे काम से जाना है। तो वो काम से निकल गए हैं। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी है। यहाँ मैं छाँव में खड़ी हूँ तब भी गर्म है, लेकिन मुझे वो बात अलग है कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है। सब कह रहे हैं गर्मी है, गर्मी मुझे नहीं लग रही है। और मैंने अभी तो कूलर भी बंद कर दिया था सुबह उठ के, तो वो भी नहीं चल रहा है। तो हैदर उड़ गए हैं, हैदर अंदर बैठे हैं। जोया को मैं उठाने जा रही हूँ क्योंकि जोया के पापा उठ गए हैं, काम से चले गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले बिस्तर उठा दूँ, क्योंकि फिर अगर वो आ गए तो फिर और टाइम लग जाएगा बिस्तर उठाने में। और रोटी मैंने बना ली है, हैदर ने नाश्ता कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है। जोया उठेगी तो जोया नाश्ता करेगी। जोया पापा सुबह नाश्ता करते नहीं हैं, वो सिर्फ चाय पीते हैं। तो वो चाय पी के निकल गए हैं। तो फ़िलहाल जा रही हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। मतलब बनाना तो मुझे मालूम है कि नॉनवेज बनाना है। अब नॉनवेज में मुझे सादा बनाना है या फिर कोरमा बनाना है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो मतलब मैं सब भून कर रख लूँगी। अगर जोया पापा कहेंगे ऐसे ही रहने दो तो फिर ऐसे ही छोड़ दूँगी, और अगर वो कहेंगे नहीं कोरमा बना लो तो फिर मैं कोरमा बना लूँगी। तो फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तबीयत की कहें तो आज भी तबीयत कुछ मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले जोया पापा का बिस्तर उठाने। वैसे मैं कहती हूँ बिस्तर लगाने जा रही हूँ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ बिस्तर उठाने। फाइनली मोबाइल आ गया। तो ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये अजीज़ सर का मोबाइल है। और उन्होंने ये मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर मुझसे लगवाया था, तो आ गया उनका मोबाइल। और जब भी कोई कुरियर वाले भैया मेरा कुरियर देने आते थे तो वो कहते थे कि मेरा मोबाइल आया। तो आज फाइनली उनका मोबाइल आ गया। और ये भैया हैं, ये कुरियर वाले भैया हैं, ये बस सब कुछ मत पूछिए, बहुत अच्छे भैया हैं। और बिल्कुल मैं इनसे कोई भी मतलब काम पड़ता है तो मैं इनको कॉल कर लेती हूँ, और हेल्प करते हैं। मेरे मामा के बेटे की को भी इन्हीं ने काम पर लगवाया है। तो इन भैया से हम लोग का बहुत अच्छा व्यवहार है और सभी तारीफ़ करते हैं इनकी। जहाँ जहाँ ये हमारे बजरिया में कुरियर बांटने जाते हैं, और मेरी दादी पास भी जाते हैं, दादी भी बहुत तारीफ़ करती हैं कि ये भैया वाकई में बहुत अच्छे हैं। और जो भी इनसे मतलब अपना प्रोडक्ट लेता है तो वो इनको मानता है। तो देखिए मोबाइल आ गया है। और अब मोबाइल आता है तो पहले आपको वीडियो बनाना ही पड़ेगा और ओपन करके देखना पड़ेगा सब सही है कि नहीं, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। तो जब भी आता है तो मैं इन भैया से यही कहती हूँ, इसलिए करते हैं ना क्योंकि साबुन ना आए तो वो हंसते हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब ये सब होने लगा है कि अब ओपन बॉक्स करके ही प्रोडक्ट दिए जाते हैं। मतलब जो भी कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं तो अब उसमें ऐसे ही है कि आप ओपन बॉक्स करके देखिए, सही प्रोडक्ट है तो आप OTP दीजिए, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए। तो फाइनली मोबाइल आ गया और अजीज़ सर का मोबाइल है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं ही अजीज़ सर के पीछे पड़ी थी कब मोबाइल आएगा, कब मोबाइल आएगा। तो आज मैंने बनाया है कोरमा, और मेरा तो परहेज़ चल रहा है लेकिन मैंने सबके लिए बनाया। समझ में नहीं आता है रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा आज मैं कोरमा बना दूँ। तो मैंने कोरमा बनाया है, हैदर ने खाया, हैदर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हैदर बोले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कोरमा। तो गाइज आज आया था अजीज सर का मोबाइल, तो आज मैं और जोया पापा उसी में लगे रहे। अजीज सर पहले तो सिम लेके आए, उसके जब तक खाना ना खाया उसके बाद वो सिम दे गए थे, अपना वो काम कर रहे थे। तो जोया पापा उनका मोबाइल सेट करते रहे, सिम डाल के जो भी उनको अकाउंट बनाना थे वो बना दिए हैं। और अब जोया पापा ले गए अजीज सर को उनके मोबाइल में टच गार्ड लगवाने के लिए, जहाँ पर अच्छा लगता है। तो वो लोग चले गए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लीजिए। इतना प्यार क्यों आ रहा है तो शर्मा गया मेरा बाबू। आज मैं सो नहीं पाई, और अभी मैं आटा गूंद रही थी तो मुझे ऐसे ऐसे वाली मतलब झीम सी लग रही थी, मुझे नींद आ रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अभी बहुत सारा काम है, सो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं मतलब नींद उड़ गई एकदम, बहुत तेज़ खतरनाक सी नींद आ रही थी कि सो नहीं पाई। और मेरी आँख भी लाल हो रही क्योंकि रात भर भी मैं नहीं सो पाई। रात भर मैं इसी की वजह से नहीं सो पाई। इसको इतनी खांसी आ रही थी, इतनी खांसी आ रही थी इसको, अब मुझे लगा कि हवा की वजह से आ रही है। फिर मैंने कंबल इसके सीने से लपेट के, और इसका एक कान तो बंद था,
एक कान ढका, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद फिर आपको आराम मिला था, रिलैक्स मिली थी। ये रोक रहे थे बहुत, मुझे दिख रहा था खांसी, ऐसे आंख में आंसू निकल रहा, ये खांसी रोक रहा था। इसके पापा ने इसको दवा भी दे दी, लेकिन इसकी खांसी नहीं रुक रही थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सो गया, मुझे पता है कान में हवा नहीं गई, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सो गया। तो इसके चक्कर में मैं सो नहीं पाई। इसको मेरी कोई बात पे यकीन नहीं होता है। अभी कह रहा था वो बालवीर लगा दो, मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वो बालवीर नहीं आएगा। और नहीं नहीं नहीं, आ जाएगा, लगा के देखा। हाँ मम्मा आप सही कह रही हैं, मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं रहता, हमेशा कहेगा झूठ बोल रही और सही निकलती हूँ। मैं आपकी माँ हूँ, सुन लिया बस इनकी ऐसी शैतानी रहती। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इनके पापा से कहने की शिकायत करने की जरूरत नहीं है। बेड पे उचकते हैं, इनके पापा खुद देख रहे होंगे तो पापा खुद देख रहे होंगे कि आप कितना बेड पे उचक रहे हो। तो अब बेड अगर जैसे टूटा तो वो समझ जाएंगे कि ये मेरे बेटे ने तोड़ा है, हैदर ने। जैसे कि आप लोग पता, आप लोगों ने सोफा भी तोड़ा था यार ना, सोया आपको है, ये लोग बेड से उचकते थे सोफे पे, सोफा तोड़ दिया था, फिर नया सोफा आया था। तो अब यहाँ पे ये करिए, ये तो पापा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे देखिए बिल्कुल कायदे से बैठ गया है, जान रहा है पापा देखेंगे। और फिर इनकी जो कमियां, जो ये पीठ पीछे जो काम करते हैं वो सामने आज उजागर हो गए हैं तो इसलिए बच रहे हैं ये। तो जोया कर क्या रही, अब किसके लिए कार्ड बना रही हैं आप? तो ये जोया कार्ड बनाती, मैं कहती विश कर दिया करो मोबाइल से, नहीं ये अपने हाथ से कार्ड बनाती है। तो अभी इसने बनाया था मदर्स डे का, और अब ये बना रही है, आप किसका बना रही है? आप बना रही है अपनी फ्रेंड के लिए, इसके फ्रेंड का बर्थडे आ रहा होगा। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी असली जगह किचन में। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। जोया पापा आ रहे होंगे जिसका टच कार्ड लगाने, फिर अजीज सर भी आएंगे। तो अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो तो इनको लगी है भूख, तो ये खाना खाएंगे, इनको बहुत तेज भूख लगी है। इनके साथ साथ मुझे भी भूख लगी है बहुत तेज, तो मैं भी खाना खाऊंगी। तो सब नीचे लोई वोई बनी रखी हैं आटे की, हिलाते कितना हो आप, सब लोई बनी रखी है। नहीं नहीं बाबू नहीं, तो आटे की सब ये मैंने लोई बनाकर रख ली है, बस कुछ नहीं करना है। खाना भी मैंने गरम कर लिया है कुकर में, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस रोटी बनाना ही बनाना है। तो अब वो मैं काम करने वाली हूँ। चींटी है बाबू वहाँ पर, कपड़ों में आ जाएंगी बाबू। हाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो कपड़ों में आ जाएंगी। सो गाइस इनका तो ये चलता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ क्या करने, हैदर क्या करने जा रही हूँ? हाँ रोटी बनाने, क्योंकि हैदर को लगी है भूख। तो यहाँ पर मेरी जोया रानी है, उनकी मस्ती जारी है। और जाने क्या इन लोगों इस जगह क्या मज़ा आता है, उसमें कुछ पीछे सामान ऐसा रखा रहता है ज़रूरत का, तो मैं डिब्बों के पीछे रख देती हूँ, दिखे भी नहीं और ज़रूरत का सामान है मैं आराम से ले भी लूँ। तो यहाँ तो सबने खाना खा लिया है और जोया की मस्ती जारी है। और इसके अलावा जोया बस ऐसे ही शैतानी करती हैं, और मैं अपना बर्तन वाला काम कर रही हूँ, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। रोज़ खाना आना खाने के बाद जो रात में बर्तन धुलते हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। तो देखिए जोया बस जोया हैं, इधर से उधर शैतानी करती रहती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आता है, और सही है। अब तो बाकी में रियल वेकेशन शुरू हो गए हैं, गर्मी बहुत है और अब तो वाकई में छुट्टियां हैं, तो बच्चे चाहें जितना चाहें एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जुलाई से जो इन पे भार पड़ने वाला है पढ़ाई का, तो इस बार तो बहुत हैवी भार पड़ने वाला है, क्योंकि अब जोया 6th क्लास में आ गई और अब बहुत ज़्यादा हैवी पढ़ाई होगी। तो जोया जितना आराम करना चाहें कर लें, मस्ती करना चाहें कर लें, क्योंकि फिर अब मैथ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 6th क्लास की मैथ टफ होती है। तो 2 महीने बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे साल भर इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उनको, मतलब सभी बच्चों के लिए कह रही हूँ कि उनको 2 महीने बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना चाहिए। मतलब आज़ादी से मतलब है कि पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि
फिर ये 2 महीने वो उसके बाद उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है जुलाई से पढ़ाई करने के लिए, तो अब तो 2 महीने की भी छुट्टी नहीं होती है। तो गाइस आजकल जोया को शौक आ रहा है चाय बनाने का, और वो खड़ी थी यहाँ और चाय देख रही थी। तो मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो 900 टेम्परेचर पर बनाती हूँ, लेकिन जोया ने क्या किया, जोया ने 1100 पे लगा के जोया अपने पापा से बातें बनाने चली गई, तो चाय ऊपर आ रही थी। तो मतलब चाय उफनने में, मेरा काम बढ़ाने में जोया ने थोड़ा भी नहीं सोचा। कितनी डरी हुई लग रही है, ये कितनी डरी हुई लग रही, जो आप अभी 1100 पे लगा के गई थी तो चाय ऊपर आ रही थी। तो ये इतनी डरी हुई लग रही हैं। इसलिए मैं 900 पे लगाती हूँ कि आप इधर उधर टहलो, बातें करो, भूल जाओ, तो आपको कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए मैं 900 पे लगा के जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी आदत है कि जोया पापा पास चली गई, उनसे बातें करने लगी, भूल गई, तो कम से कम नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जोया, मैंने 900 पे लगाई थी, जोया ने पहले 1300 पे लगाया, फिर 1100 पे लगाया। 1100 मैं देखा कपड़े वॉशिंग मशीन पे, हाँ 1100 पे लगा था। तो ड्रेन पे गई तो मैं लौट के आई, तो मैं जल्दी से आई, मैंने कहा ये पापा से बातें बना रही है, अभी चाय ऊपर रोकनेगी। तो ये देखिए मेरी बिटिया अभी भी सीख रही है ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें मेरी बिटिया सीख रही है। चेहरा, बहुत इनका चेहरा मुझसे नहीं देखा जा रहा है, इतना मासूम सा चेहरा, क्योंकि ये हमेशा शेरनी की तरह चिल्लाती रहती हैं, लेकिन अभी खुद की गलती है तो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। सो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय बाय।